कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से होती है जो एक मैरिड वुमन है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राशा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे लाना को वो प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो बनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो बनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता था उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर देती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करने के बाद दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि आज स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी देर बनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो नहीं सुनती। तभी लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर लड़की लाना को फोन देते हुए गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वह स्कूल के अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो वैलेरी को परेशान कर रहा था। बनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर तोड़ देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठे एक दूसरी टीचर के साथ बनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बनी के बारे में क्या सोचती है और बनी कैसा रिएक्ट करता है। वो टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। तभी लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। बनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और यह भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसकी घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताना। पर बनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बनी कहता है कि उससे नहीं लगता कि वह सच में उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उससे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कर रही थी उस पर वो गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर डाल आई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ वो जाकर पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे वो उठती है तो अपने सामने बनी को देखकर नर्वस हो जाती है। तभी बनी लाना को पकड़ लेता है और फिर से मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी भाव में खो जाती है। तभी होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी भी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। वो बनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे जाने के लिए कहती है तो बनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहता है और लाना चाहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग सेल्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वह शर्मिंदा है। वह बनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर वो देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर भी स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। तो वो कहती है कि वो लैंप से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इसी पर बनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने ट्रेस के डॉक्टर के पास जाते हुए देख लिया था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी लाना कहती है कि वो
आगे उसके रिपोर्ट करेगी। इसी पर बनी कहता है कि लाना को सबके तलवे चाटना पसंद है। उसके बाद पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वह क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर बताती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुक कर एक एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है। उसे वहाँ पर देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और लिफ्ट में उसकी मुलाकात बनी से हो जाती है। बनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। फिर वो उसको छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उससे दोबारा किस करने की कोशिश करती है लेकिन बनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को फिर से लाना की बॉडी पर रख देता है। उसी रात लाना को बार बार सपने आ रहे थे कि उसकी फैमिली दूर हो गई और वो घबरा कर जग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफे में चले जाते हैं तो बनी को फंसाने के लिए पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन हम लाना को ब्रेक रूम में बैठी दूसरे टीचर से बात करते हुए देखते हैं कि कुछ सिक्योरिटी वाले बनी को पकड़कर कहाँ ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के कारण बनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाती है। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए वो खरीदना था पर वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। तभी राशा थोड़ी देर में गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज देखने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि बनी लाना और राशा दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है। पर तभी वार्ड का उस पर फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उसी रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जो उसका भ्रम था वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इस तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के जागने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बनी के घर पहुंच जाती है और थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बनी का वेट करती है और बनी उसे अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।